नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 02 में आप सभी का स्वागत है। अब देखो, अभी हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया है, फरवरी तक कर लिया है। ठीक है, 2 वीडियो हम लोगों ने बना दी हैं। 2 वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ कि जितना कोई और भी कवर नहीं कर पाया होगा, मैंने उतना कवर कर दिया है। लेकिन ये रिवीजन के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं था, है ना, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं आगे का। देखो, गुरुदक्षी फॉरेस्ट FIR सिस्टम ये किसने इम्प्लीमेंट किया? कर्नाटका ने। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कर्नाटका ने अपना फॉरेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? अनिल कुंबले को। ठीक है, तो उन्होंने अपने FIR सिस्टम कौन सा है? गुरुदक्षी फॉरेस्ट। और जो देश का पहला EFIR है वो बनाया है किसने? वो जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर में रजिस्टर किया गया वो EFIR। चलो आगे बढ़ते हैं। 82nd गोल्डन ग्लोब 2025 पायल कपाड़िया की फिल्म नॉमिनेटेड है इसमें, ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट। तो ये 82nd गोल्डन ग्लोब में बेसिकली तुमसे ये पूछेगा कि ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट ये बुक, ये बेसिकली ये वर्क किसका है? ठीक है, तो ये पायल कपाड़िया का वर्क है। और एमिलिया पेरेस का बेस्ट फिल्म, एमिलिया पेरेस की बेसिकली, एमिलिया पेरेस नाम ही है एक्चुअली मूवी का, है ना। एमिलिया पेरेस, इसका नाम ही एमिलिया पेरेस है। इसको बेस्ट फिल्म कंसिडर किया गया है। अब देखो ये क्या लिखा? रीकैप 209 गीगावाट बाई 20। ठीक है, लिखा RE का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी कैपेबिलिटी। रिन्यूएबल एनर्जी में हमारे पास क्या है स्टेटस हमारा कि 209 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हमारा इंस्टॉल्ड है इस समय, है ना। चलो ठीक है। पांगसू पास इंडिया म्यांमार के बीच में है ये पांगसू पास, और ये अरुणाचल प्रदेश में है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिम्स्टेक के बारे में बात करी थी। N5+ म्यांमार और थाईलैंड, उसमें ये 2 कंट्रीज़ आप ऐड करेंगे, है ना, तो बन जाएगा वो बिम्स्टेक। आगे बढ़ो। आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन है? माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर माइकल मार्टिन हो गए। और ग्रीस के, अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े थे, कॉन्स्टेंटिनो करके कुछ नाम है उनका, ग्रीस वाले को। और बी से कोई कंट्री था, उसका जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बार्ट वेवर ऐसे करके कुछ उनका नाम था। एग्जैक्ट पूरा नहीं याद हो पाता है क्योंकि देयर आर सो मैनी अपॉइंटमेंट्स इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पूरे दुनिया में 2024 में इलेक्शन हुए। बट कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा याद करोगे तब भी ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ तो हेल्प हो जाएगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कवचम नाम का ये जो सिस्टम है ये केरला की सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है। गुजरात की सरकार ने क्या नया इनिशिएटिव शुरू किया है, उसका नाम है गुजरात पुलिस, यानी जीपी दृष्टि नाम से उन्होंने पुलिस सर्विलांस सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है। और ये केरला की सरकार ने कौन सा सर्विलांस बेसिकली सिस्टम इम्प्लीमेंट किया? कवचम नाम से। चलो कोई बात नहीं। विजय हजारे ट्रॉफी में कर्नाटका ने विदर्भ को पटका है। विजय हजारे 2025। ठीक है, ठीक है, चलो। देन उसके बाद हेरिटेज साइट फ्रॉम इंडिया रिसेंटली इंक्लूड इन द वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट, मूसी रिवर हिस्टोरिकल बिल्डिंग प्लस भुज वाटर सिस्टम। ये किस में इंक्लूड किया गया है? इंक्लूड इन द वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट में इसको इंक्लूड किया गया, मूसी रिवर हिस्टोरिकल बिल्डिंग और भुज वाटर सिस्टम। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। प्रियम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025, ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के संदर्भ में है। 17 बच्चों को पुरस्कार दिया गया। 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन के द्वारा दिया जाता है ये सिंस 1996। डीप सी रडार जो है चाइना ने अभी जो है दुनिया के सामने पेश किया था। फर्स्ट वीमेन हॉकी इंडिया लीग 2025 में पहला वीमेन हॉकी इंडिया लीग आयोजित किया गया। तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट बनता है, जिसमें उड़ीसा वॉरियर्स विनर हुई और उसमें सूरमा हॉकी क्लब को पटका है। इम्पॉर्टेंट ये है कि उड़ीसा वॉरियर की जो टीम है उसने पहला इनॉग्रल जो हॉकी इंडिया लीग है उसको जीता है। इसमें 4 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। इसको रांची में खेला गया। समुद्रयान उसका नाम है, जो मत्स्य करके पनडुब्बी जो है छोड़ी गई है पानी में, है ना, मत्स्य 6000, उसका समुद्रयान नाम है। देन म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर आए हैं। लेजिम फोक डांस कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। लेजिम फोक डांस। नगोबा जात्रा ये तेलंगाना का है। अब देखो यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी इन फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ये तो इम्पॉर्टेंट बनता ही है। ये ऑलरेडी किसी एग्ज़ाम में पूछा भी गया है यूपी के। तो यूपी अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अलावा मैं यूपी में जो छोटे वाले एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं जैसे कि BPO, जूनियर असिस्टेंट, ड्रग वाला और एक्सरे वाला, उन सब में जो यूपी स्पेशल का पोर्शन और करंट अफेयर का पोर्शन वो भी मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, यूपी इन फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में यूपी का स्थान क्या है?
तो यूपी 7वें नंबर पे है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में, और यूपी का स्कोर है 45.9। ठीक है, 45.9, और डेप्थ इंडेक्स में कंपेरेटिवली ठीक पर। तो इसमें बस ये याद रखो कि पहला किसने है, ये फिजिकल हेल्थ है। ठीक है, उड़ीसा ने टॉप किया है, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे, गोवा तीसरे नंबर पे। चलो ये देखो, और यूपी चूँकि 7वें नंबर पे है, तो तुम बताओ कि यूपी कौन से उसमें कैटेगरी में आएगा। ये फ्रंट रनर की कैटेगरी में है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा तीन ये जो है अचीवर की कैटेगरी में। चलो बढ़िया, अगला देखो, ये देखो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, ये इसका जो है टैक्स पॉइंट्स। ओके, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के बारे में सारी जानकारी इसमें है कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है ये नीति आयोग का इंडेक्स है। इसमें उड़ीसा जिसने टॉप किया है उसके स्कोर है 67.8, लीड्स द इंडेक्स, फॉलोड बाय छत्तीसगढ़ और गोवा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा। उसके बाद देखो 5 ब्रॉड कैटेगरीज हैं इसमें। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? टैक्स बॉयंसी कंसीडर करेंगे, रेवेन्यू जनरेशन कंसीडर करेंगे। देखो टैक्स बॉयंसी के अंतर्गत ही आएगा रेवेन्यू जनरेशन एंड मोबिलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि जब रेवेन्यू जनरेट करोगे तभी तो टैक्स बॉयंट होगा। आगे बढ़ो, डेप्ट टू जीएसडीपी, स्टेट का जीएसडीपी जो है उसका डेप्ट से क्या रेशियो है। उसके बाद डेप्ट मैनेजमेंट, फिजिकल डेफिसिट मैनेजमेंट, ओवरऑल फिजिकल सस्टेनेबिलिटी, ये भी जो है इसके पैरामीटर्स। ओके, आई स्पॉट, ये सेबी का पोर्टल है। आई स्पॉट इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस। टेक्निकल ग्लिचेस नहीं हो जाती हैं कि 0-2 में टेक्निकल ग्लिच हो गई तो लोगों का पैसा नुकसान हो जाता है बहुत, शायद से उसी से रिलेटेड है आई स्पॉट। और सेबी का एक और पोर्टल उन्होंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, दिख जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा, ऐसे याद नहीं आ रहा। मलेरिया फ्री, मलेरिया फ्री में क्या है, जॉर्जिया को मलेरिया फ्री घोषित किया गया। जब भी कोई देश मलेरिया फ्री घोषित किया जाता है तो लगातार 3 साल कोई भी केस नहीं होना चाहिए। सवाल आपके लिए ये है कि जब मलेरिया बीमारी होती है तो कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है इससे। फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर सिक्किम में स्थापित किया गया। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में की गई थी और 5 देशों ने इसकी स्थापना करी थी। इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी, ये ब्रिक्स के मेंबर थे। ये तो गलत मैं बता रहा हूँ भाई, ब्रिक्स में तो इंडिया आएगा। तो जो शुरू में स्थापना की गई 2006 में, तब 5 मेंबर थे जो कि नाम में छिपे हुए हैं ब्रिक्स नाम में, लेकिन नए मेंबर ऐड किए गए, उनके नाम हैं इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी। अब ये याद कैसे होंगे। और देखो अभी किसी पेपर में पूछा गया था कि 11वां लेटेस्ट मेंबर कौन ऐड हुआ है, तो उसका आंसर इंडोनेशिया में करके आया था, सही था वो मेरा। तो इसमें देखो याद कैसे करोगे, अफ्रीका से किसको लिया गया, इजिप्ट को लिया गया और इथियोपिया को लिया गया। और फिर इधर पे कौन सा सी है, रेड सी है क्या, रेड सी के, ब्लैक सागर, रेड सी, हाँ रेड सी, रेड सी के बगल में देखो इराक नहीं लिया गया, ईरान लिया गया है। और अरेबियन पेनिनसुला से यूएई और सऊदी लिए गए हैं। यूएई और सऊदी ही अरेबियन पेनिनसुला में सबसे पावरफुल हैं, तो उनको दोनों को ले लिया है। उधर से ईरान ले लिया और अफ्रीका से 2 को ले लिया है, इजिप्ट को, इथियोपिया का। इथियोपिया हॉर्न क्या बोला जाता है, अफ्रीका का हॉर्न क्या बोलता है, सीड ऑफ हॉर्न ऐसा करके कुछ बोला जाता है। वो जो 4 देश हैं अफ्रीका हॉर्न में जो कंसीडर किए जाते हैं उनमें से एक है। ठीक है, इंडोनेशिया 11वां। प्रवासी भारतीय सम्मान जो है 2025 का सईद अनवर खुर्शीद को जो है दिया गया प्रवासी भारतीय सम्मान। हेनले इंडेक्स में इंडिया की रैंक 50वीं है, 85। जेड मोर टनल, हमने सबसे पहला जो वीडियो बनाया था उसकी पहली लाइन जो थी वो जेड मोर टनल के बारे में थी, 6.5 किलोमीटर, गंडरबल, जम्मू कश्मीर। ओके चलो, 6th इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल बेंगलुरु में आयोजित किया गया। उसके बाद देखो खो खो वर्ल्ड कप 2025। खो खो वर्ल्ड कप 2025 में इंडिया ने नेपाल को हराया दोनों जेंडर में, और हमने कबड्डी में यूके को हराया था दोनों जेंडर में, ये भी याद रखना। खो खो का मैस्कट क्या है, तेजस और तारा इसके मैस्कट है। ठीक है चलो, एमएसएमई टीम इनिशिएटिव, ये क्या है टीम इनिशिएटिव, टू बी ऑपरेशनलाइज्ड विद ओएनडीसी प्लस एमएसएमई मिनिस्ट्री। तो ये टीम इनिशिएटिव जो है ओएनडीसी के साथ मिल करके इम्प्लीमेंट करेगी एमएसएमई मंत्रालय। रिपब्लिक डे झांकी, रिपब्लिक डे झांकी में यूपी की झांकी को टॉप कंसीडर किया गया, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद आंध्रा, उसके बाद जनजातीय मंत्रालय फर्स्ट अगर मिनिस्ट्री वाइज पूछेंगे तो जनजातीय मंत्रालय को टॉप जो है पोजीशन दी गई, और स्टेट वाइज पूछेंगे तो यूपी, त्रिपुरा, आंध्रा। ओके, स्मृति मंदाना आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। कोई भी तुमको क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा
अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं पता है आंसर उसका और तुम्हें रिस्क लेने का मन कर रहा है तो तुम स्मृति मंदाना उसमें कर देना, क्योंकि स्मृति मंदाना के नाम इस साल कई सारे रिकॉर्ड आए। उन्होंने फास्टेस्ट वीमेन नहीं इवन मैन फास्टेस्ट 50 वनडे में शायद से लगाई, सॉरी फास्टेस्ट 100 वनडे में लगाया 50 गेंद में शायद से, है ना। तो इस तरीके से ओके आगे बढ़ते हैं। ये जनवरी का हो गया। उसके बाद ये मैंने क्या एड्रेस किया है, रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना। देखो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पीएम स्वनिधि वाली योजना कौन से मंत्रालय की है, उसको देख लेता हूँ मैं भी, क्योंकि करने के दौरान आदमी कर देता है, लेकिन जब आप एड्रेस कर रहे हो कोई चीज़ तो योर जॉब इज़ टू एड्रेस इट प्रॉपरली। ओके, तो जो पीएम स्वनिधि स्कीम है वो महुआ मंत्रालय के अंतर्गत है। महुआ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अभी मेरे किसी फ्रेंड ने पूछा कि नक्श नाम का इनिशिएटिव कौन चलाया, किस मिनिस्ट्री के अंदर है। वो नक्श नाम का इनिशिएटिव है जो अर्बन लैंड से रिलेटेड इनिशिएटिव है वो, और उस इनिशिएटिव को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट चलाती है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के अंतर्गत है वो। हाँ वाली ठीक, हाँ हाँ। अब आते हैं पीएम स्वनिधि के ऊपर। पीएम स्वनिधि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर चलाती है इसको। 31 मार्च 2030 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। देखो कितनी बड़ी बात है, अगर पेपर में ऐसा आ जाएगा कि कब तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है तो बहुत लोगों का सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि 2030 कोई 5 ईयर का तो है नहीं, है ना। 5 ईयर की नज़र से देखोगे तो 2029 तक जाओगे, लेकिन उसको 2030 तक मंजूरी दे दी गई। और एक बात ये है कि स्वनिधि के अंतर्गत पहले 10,000 तक का मिलता था, अभी 15,000 कर दिया गया है, और दूसरी किस्त की सीमा 20,000 से 25,000 रुपये कर दी गई, तीसरी किस्त 50,000 रुपये पर बनी रहेगी। खैर ये सब नहीं पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि स्वनिधि योजना कौन से मंत्रालय की है, महुआ मंत्रालय। इंगा रुगिनियन, इसका मुझे याद है मैंने पिछले कवर भी किया था, लिथुआना की प्राइम मिनिस्टर हैं ये, और इनकी राजधानी लिथुआनिया की है विल्नियस। ओके, विल्नियस है या विनियस ऐसे करके कुछ है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। ठीक, चलो UPPCS करंट अफेयर मैगजीन। अब मैं तो अभी इसको नहीं तो पढ़ूंगा, पहले जो करंट अफेयर मैंने कर लिया है उसी को कर लेते हैं, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें कवर करी हैं। अभी यूपी स्पेसिफिक नहीं कवर करी हैं। 12वें पुरुष एशिया कप हॉकी का लोगो मैस्कट ट्रॉफी अनावरण बिहार CM। ये जो हॉकी कप था ये जीत गई है इंडिया, हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसको कवर किया है, ठीक है। पुरुष हॉकी कप में इंडिया जीत गई है। देन नेपाल का सैटेलाइट, कौन सा नेपाल ने सैटेलाइट लॉन्च किया, उसका नाम मुनाल है। द इंडिया स्टोरी ये किताब है विमल जलान की। नेट ज़ीरो इमिशंस, ये दिल्ली एयरपोर्ट जो है नेट ज़ीरो इमिशन, कुछ इसमें लिखा नहीं वैल्यू, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेपाल का सैटेलाइट मुनाल हो गया। द इंडिया स्टोरी विमल जलान की किताब है। एक हम लोगों ने और किताब पढ़ी थी, उसका नाम था कि अ वॉल ऑन द वॉल ऑफ RBI वॉल, निकिता या अल्पना ऐसे करके कुछ उनका नाम था, निकिता अल्पना ऐसे करके कुछ नाम था उनका, फीमेल है वो, बट चलो कोई बात नहीं। आगे देखो कि इंटीग्रेटेड ग्रीन अर्बन रोड मेरठ में पहला इंटीग्रेटेड ग्रीन अर्बन रोड बनाया गया, ठीक है। टोटल स्पोर्ट्स इन पेरिस ओलंपिक में कुल कितने स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट करेंगे, 35 स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। मस्क डियर है, स्टेट एनिमल है, उत्तराखंड का स्टेट एनिमल है। फीडे हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लुधियाना में है। फीडे की वीमेन में चेस चैम्पियन कौन बनी है, दिव्या देशमुख बनी है, ठीक है। देन उसके बाद देखो वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है, 15 जुलाई को मनाया जाता है। और थीम फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, ये 11 तारीख को मनाया जाता है शायद से, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे दिसंबर में, 10 दिसंबर या 11 दिसंबर को। इसकी थीम क्या है, एम्पावरिंग यूथ टू बिल्ड फैमिलीज़ दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। कई दफ़ा क्या होता है एग्जैक्ट डेट नहीं याद रह पाती, बट एक आइडिया हमारा जो है, देखो एग्जैक्ट याद हो जाता है, बहुत अच्छी बात है ना। आपकी सब तारीफ़ करेंगे और आप तारीफ़ के योग्य हैं, लेकिन नहीं भी याद हो पाता है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग गेस डेवलप करना होता है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है हम लोगों के पास याद करने के लिए।
अब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब है? मुझे लगता है दिसंबर में मनाया जाता है, लेकिन अगर आपको पता है, चलो मैं इसको जो है क्लियर ही कर देता हूँ। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, इसमें मैंने लिखा क्यों नहीं उसको, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे तुम्हारा 11 जुलाई 2026, 11 जुलाई को मनाया जाता है, दिसंबर में नहीं मनाया जाता। और इसकी थीम जो है कि ऐसी फैमिलीज जो आप बनाना चाहें वो बना सकें इन अ होपफुल वर्ल्ड। ठीक है, चलो कोई नहीं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ठीक है, वो पता है मतलब, लेकिन कई दफ़ा जो है एग्जैक्टली याद नहीं आ पाता। वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब है? 15 जुलाई को। एडीबी का हेडक्वार्टर हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी कवर किया है, 1966 में संस्था बनाई गई थी, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कौन सा, चलो ठीक है, एक और हम लोगों ने पढ़ा था जिसका हेडक्वार्टर शायद से बांग्लादेश में है और उसका थाईलैंड में सबमिट है। चलो फिर से देख लेंगे। सोलार पार्क स्कीम जो है 2014 में शुरू की गई और इसका गोल था 40 गीगावाट। 40 गीगावाट गोल नहीं था इसका, 40 गीगावाट हो चुका है, ये शायद से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं पूछा जाएगा सोलार पार्क वाली स्कीम कब शुरू की गई। वेटलैंड्स डे जो है 2 तारीख को मनाया जाता है, 2 फरवरी को, और ये हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है कि प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, हमारे साझे भविष्य के लिए। चलो, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी, ये उत्तराखंड में जो है स्थापित की गई है, लद्दाख में स्थापित नहीं की गई स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। ओके। ONDC 2021 नीति आयोग, ONDC प्रोग्राम जो है नीति आयोग ने प्रेजेंट किया ये वाला आइडिया। देन शक्ति स्कीम जो है कोल एलोकेशन से जुड़ी हुई स्कीम है। कई दफ़ा ये पूछते हैं कि ये पर्टिकुलर स्कीम किस चीज़ से जुड़ी हुई है। एक ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा था जो मिनिस्ट्री ऑफ वो जुडिशियल सिस्टम से जुड़ी हुई स्कीम थी, जो पूछी गई थी कि ये किससे जुड़ी हुई है, याद नहीं आ रही क्या है। चलो आगे मिलेगी। शक्ति स्कीम जो है कोल एलोकेशन से जुड़ी हुई है, 2017। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है G20 2023 में शुरू की गई। इंडिया, US, ब्राज़ील इसके मेंबर, इंडिया, US, ब्राज़ील। भविष्य प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? ये पेंशन से रिलेटेड है, भविष्य प्लेटफॉर्म। देन मित्र शक्ति इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, मित्र शक्ति। PM प्रणाम, ये बजट 2023-2024 में ये योजना शुरू करी गई थी, PM प्रणाम। देन स्पेस डे थीम, स्पेस डे कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को शायद से मनाया जाता है स्पेस डे। टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इसको आप पढ़ कर के ही समझ जाओगे कि स्पेस डे की थीम है। हम लोग अगस्त में आ गए क्या? मुझे तो ताजुब हो रहा। ओके, है तो डर, अब ये सितंबर 2024 की है। चलो ठीक है, सितंबर 2024 ही कर लेते हैं। सितंबर 2024 में क्या है? ग्लोबल इनोवेशन में हमारी रैंक कितनी है? 39 है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 ये रिया है, लेकिन अभी एक नया आ गया है, उसका नाम है विश्वकर्मा है, कोई मनिका विश्वकर्मा ऐसे करके उनका नाम है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 उनका नाम है मनिका विश्वकर्मा। देखो मैंने सही बताया, ठीक है, मनिका विश्वकर्मा। रिया ने उनको जो है ये क्राउन पहनाया था। तो चूँकि ये सितंबर की न्यूज़ है और वो हम लोगों ने शायद से मार्च या अप्रैल में कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए थोड़ा सा ये हो जाता है कि पुरानी न्यूज़ कैसे आ रही। ये पुरानी नहीं है, सितंबर की न्यूज़ है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में 1 साल प्लस की करंट अफेयर मांगते हैं, तो हम लोग सितंबर पे आ गए। ठीक है, चलो क्वाड जो है, क्वाड 2024-2017 डेलावेरे US। ओके ओके ओके, क्वाड 2017 में शुरू किया गया, 2024 का क्वाड डेलावेरा US में जो इसकी मीटिंग रखी गई। 6वां स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में केरला ने टॉप किया है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है और जम्मू कश्मीर तीसरे नंबर पे है। अभी हम लोगों ने पिछला कौन सा इंडेक्स पढ़ा था? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, जिसमें यूपी की रैंक 7वीं थी और वो फ्रंट रनर कैटेगरी में था। और टॉपर कौन थे? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, ये 3 टॉपर थे उसके। और फूड वाले इंडेक्स में कौन टॉपर है? केरला पहले नंबर पे, केरला, क्योंकि वो लोग आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि केरला वाले जो है फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। चलो ठीक है, केरला याद कर लो, केरला, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। 5 पैरामीटर हैं स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। पैरामीटर लिख लेता हूँ, कई दफ़ा पूछ लेते हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में। ह्यूमन रिसोर्स, कंज्यूमर एम्पावरमेंट, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेनिंग कैपेसिटी।
ये दिव्य कला मेला 19वां जो है कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापत्तनम में दिव्य कला मेला आयोजित किया गया। और IAEA 68 जनरल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट कौन रहे? ऑस्ट्रिया सांग वुक हैम। साउथ कोरिया सेकेंड टाइम में नहीं पूछा जाएगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, ठीक है। दिलीप ट्रॉफी का विनर कौन है? इंडिया ए ने इंडिया सी को हराया दिलीप ट्रॉफी में। ऑस्कर 2025 में लापता लेडीज़ हमारी एंट्री थी। और अभी वाले ऑस्कर में एंट्री हम लोगों ने कौन सी डिसाइड करी? होम बाउंड मूवी है, घेवान। उसका जो डायरेक्टर है, उसका डायरेक्टर का सरनेम है घेवान। बेस्ट एक्टर अवार्ड बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये चिरंजीवी को जो है बेस्ट एक्टर अवार्ड का जो है रिकॉर्ड दिया गया गिनीज के द्वारा। ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड इन UK पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स 2024, ये विनोद बच्चन जी को सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है ना। मेरे किसी एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, सिंगापुर वाला पूछा गया था, सिंगापुर में ने किसी को सम्मानित किया था, वो पूछा गया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड UK के द्वारा दिया गया, UK पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया। वो किसको दिया गया? विनोद बच्चन जी को दिया गया। ओके। हरिणी अमर सूर्या ये 16वें PM बने श्रीलंका के। श्रीलंका से हमने कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज होती है? मित्र शक्ति होती है। टूरिज़्म डे हमने कवर किया हुआ 27 सितंबर को। टूरिज़्म डे, टूरिज़्म एंड पीस, ये इसका जो है थीम है। और ये अभी CGL वाले एग्ज़ाम में टूरिज़्म एंड पीस नहीं, सॉरी IBACIO के एग्ज़ाम में आया था टूरिज़्म वाला। सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में शुरू किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन 2024 की थीम शायद से इसमें नहीं लिखी, आगे कहीं लिख दी है मैंने, ठीक है। NPS वत्सालय जो है ये 18 सितंबर 2024 को ये योजना शुरू की गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री इस योजना को चलाता है और PFRDA इसको मैनेज करता है। मिनिमम 1000 रुपये NPS वत्सालय में आपको जो जमा करने पड़ेंगे पूरे साल में, ठीक है। देन जफ़र जॉर्डन के PM हैं, उनका नाम है जफ़र। ओके। तेजस फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला बनी है मोहना सिंह। तेजस फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला मोहना सिंह। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, अब देखो वर्ल्ड वाइड वाला अब पूछा है, तो न्यू जर्सी में रहती हैं ध्रुवी पटेल। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जो है इन्होंने जीता। मोस्ट फोटोजेनिक स्पॉट अंकोर वाट मंदिर है, ये कंबोडिया का। फर्स्ट नमो भारत रेल ये गुजरात भुज टू अहमदाबाद जो है चलेगी, ठीक है। पहली नमो भारत रेल गुजरात में चलेगी। ये पहला एमपॉक्स वैक्सीन जो है WHO ने अप्रूव किया, जिसका नाम है MVA-BN वैक्सीन। देखो लास्ट टाइम मलेरिया की वैक्सीन थी R21, वो चर्चा में थी। इस बार एमपॉक्स वैक्सीन जो है अप्रूव की है, MVA-BN इसका नाम है। और एक वैक्सीन जो रशिया ने डेवलप करी है वो mRNA वैक्सीन है, एमिट्रिक्स करके उसका कुछ नाम है। एशियन हॉकी चैम्पियनशिप 2024 चाइना में आयोजित की गई और इंडिया ने चाइना को हराया। स्पोर्ट्स तो मेरे को बहुत कठिन लगता, क्योंकि सिमिलर से रहते हैं, याद कैसे करे आदमी। एशियन हॉकी चैम्पियनशिप 2024 चाइना में आयोजित की गई, एशियन हॉकी 2024। ओके। देन इंडिया ने चाइना को हराया इसमें, इंडिया वन 5th टाइम। ओके। देन पेरिस पैरालंपिक में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा था और इसमें हमने 9 गोल्ड 7 गोल्ड 9 सिल्वर 13 ब्रॉन्ज जो है जीते। नुआखाई हम लोग कवर कर चुके हैं, ये उड़ीसा का जो है फेस्ट है। 79th उंगा फिलेमॉन यंग ने जो है इसकी अध्यक्षता करी, उंगा की मीटिंग को। PMGSY का क्या नाम होता है, क्या मतलब होता है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसको 2029 तक जो है FY29 तक एक्सटेंड किया हुआ है। एक अभी हम लोगों ने पढ़ी थी योजना जिसको 2030 तक एक्सटेंड किया हुआ है। कौन सी वो योजना थी? महुआ मंत्रालय की थी, प्रधानमंत्री आवास योजना थी शायद से, कोई थी योजना, ठीक है कोई बात नहीं। डूरंड कप जो है 2024 का नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने मोहन बागान को हराया है। अब देखो डूरंड कप हमने 2025 का भी कवर किया हुआ है शायद से, है ना। उसमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड उसने डायमंड हार्बर को पटका था, है ना। तो ये 2024 का पुराना हो गया उस हिसाब से देखा जाए तो। न्यू फ्लैग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अब फ्लैग के बारे में जान लो। ये ब्लू कलर का फ्लैग है। कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, महाभारत श्लोका यति धर्मस्थो जयते ये लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। वरुणा एक्सरसाइज फ्रांस के साथ की जाती है, मेडिटेरियन सी में की गई थी। 23rd लॉ कमीशन जो है, अब तुमसे इसमें पूछा जाएगा कि 23rd लॉ कमीशन का जो है टेन्योर क्या है। 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 में, है ना। इसके ऊपर एक भैया ने क्वेश्चन भी बनाया था। कौन से भैया ने? वो RBI के टॉपर हैं भैया।
उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया था इसी के ऊपर, और एक मैंने उनका मॉक दिया था, बहुत अच्छा मॉक बनाते हैं, बहुत बढ़िया आदमी। चलो कमीशन 1 सितंबर 31 अगस्त 2027, ठीक। ठीक है, जो पहला लॉ कमीशन बनाया गया था वो 1955 में अंडर MC सेतालवाड़ बनाया गया था। अपराजिता लॉ पूछेगा कि कौन से स्टेट से संबंधित है, वेस्ट बंगाल से संबंधित है, एंटी रेप लॉ है ये। फर्स्ट इंटरनेशनल सोलार फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, 2024 का, ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। ये सितंबर का है, ध्यान रखना, पिछले साल है ना। और अभी क्या चल रहा, सितंबर पार हो चुका है, यानी हम लोग 1 साल की कर लिए लगभग, बहुत बढ़िया। हाँ, सिद्धार्थ अग्रवाल ओल्डेस्ट इंडियन इंग्लिश चैनल, जो मतलब ओल्डेस्ट इंडियन जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है, उनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। और ये इंग्लिश चैनल क्या करता है, यूके फ्रांस को जो है कनेक्ट करता है, नॉर्थ सी और अटलांटिक सी को, ठीक है। देन माइकल बर्नियर, ये अब देखो फ्रांस का बदल गया, अभी फ़िलहाल का जो है वो लकर्नो है, लकर्नो नाम से कोई बंदा है, वो फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर है। ये वाली न्यूज़ पुरानी हो गई। कोन्याक ट्राइब नागालैंड की, रमन मैग्सेसे ऑन बिहाफ ऑफ फिलीपींस, 3rd प्रेसिडेंट रमन मैग्सेसे, ठीक है। ये तीसरे प्रेसिडेंट थे जिनके नाम से मैग्सेसे अवार्ड चलता है। एशिया के व्यक्ति और संगठन, फर्स्ट इंडियन जिनको दिया गया, विनोबा भावे को दिया गया था, ठीक है। अभी लेटेस्ट जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड किसको दिया गया है, एजुकेटेड गर्ल्स ऐसे करके कुछ नाम है, लेटेस्ट रमन मैग्सेसे अवार्ड इंडियन, तो एजुकेट गर्ल्स है, ठीक है। एजुकेट गर्ल्स को अभी 2025 का दिया गया, ये 2024 का है, तो ये 2 सितंबर का था, हम लोगों ने कर लिया इसको, ठीक है, बढ़िया है। और देखो क्या है, अब ये कहाँ का है, ये भी सितंबर का है, एक पेड़ माँ के नाम, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, इसमें हमारी रैंक 39 है, कवर किया जा चुका है। एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन स्टार्टेड ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 विद मोदी जी प्लांटिंग पीपल ट्री। कई दफ़ा ये पूछ सकते हैं भाई कौन से ट्री प्लांट किया, पीपल ट्री प्लांट किया, 80 करोड़ पौधे जो है लगाने को बोला है। देन टोबैको फ्री यूथ कैंपेन, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लॉन्च किया है टोबैको फ्री कैंपेन। देन नगर वन योजना जो है ये कैंपा के अंतर्गत जो है इम्प्लीमेंट की जा रही। कैंपा एक व्यवस्था है कि जंगल को नष्ट करने से, नुकसान पहुंचाने से जो पैसा इकट्ठा होता है वो कैंपा में रखा जाता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है जंगल को बचाने के लिए। NPS वत्सालय, इसमें 1000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। देन FAFT, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में। 23rd लॉ कमीशन के बारे में अपन को याद होना चाहिए, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक 2027। फर्स्ट लॉ कमीशन 1955, इंडियन सेमीकंडक्टर, ठीक है, ओके। चेयरमैन दिनेश महेश्वरी, ये दिनेश महेश्वरी कौन है, ये लॉ कमीशन के अध्यक्ष हैं दिनेश महेश्वरी। और लॉ कमीशन का कंपोजिशन क्या होता है, लॉ कमीशन का कंपोजिशन जो है कि एक अध्यक्ष होता है, 4 मेंबर होते हैं और 2 मेंबर और होते हैं, ठीक है। देन इसके बाद इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन ओवरसीन बाय डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, ये जो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन है ये डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के द्वारा देखा जा रहा है। एक सवाल ये बनता है कि यूपी में टेम्पर्ड ग्लास की फैसिलिटी कहाँ पे है, अभी खोली गई है, तो नोएडा में खोली गई है, ठीक है। देन इको मार्क रूल्स जो हैं 26 सितंबर 2024 के इको मार्क रूल्स हैं। वर्ल्ड हार्ट डे, हर आदमी हार्ट ही है, तो वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर 2024 का है। ये यूज़ हार्ट फॉर एक्शन, हार्ट को एक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल तो होता है भाई, और कितना ही किया जाए। तरंग शक्ति जो है मिलिट्री एक्सरसाइज, ये सुलूर में हुई, ये तमिलनाडु में है ये जगह तरंग शक्ति, ओके। EFTA कंट्रीज़ के साथ टेपा साइन किया। ये वाला जो एक्चुअली टॉपिक था ना वो CBSE के मेंस में था, इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है यहाँ पे कि EFTA कुछ कंट्रीज़ थी, 3 कंट्रीज़ हैं वो, उनके साथ जो साइन किया हुआ है वो टेपा साइन किया गया था। उनसे ऐसा पूछेगा कि यूके के साथ जो एग्रीमेंट साइन किया हुआ है वो उस एग्रीमेंट का नाम क्या है, एक्टा, ठीक है। देन सेमीकॉन इंडिया 2024 ग्रेटर नोएडा, Tier 1 स्टेटस इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024, हटाओ इसको, कुछ नहीं था मज़ेदार। इसमें क्या है, अक्टूबर 2024। अब ये सब जो न्यूज़ तुम देख रहे हो ना, ये सब मैंने प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ के बनाई हुई है। अक्टूबर 2024 की न्यूज़ है। अंबिकापुर एयरपोर्ट जो है छत्तीसगढ़ में है और सरसरोवर सहारनपुर। अंबिकापुर एयरपोर्ट का नाम सुनोगे तो छत्तीसगढ़ आंसर करना बस।
विटनेस बुक हम लोग कवर कर चुके हैं, साक्षी मलिक। मिस इंडिया फेमिना 2024 की न्यूज़ मुझे तो यूज़फुल नहीं लग रही भाई, अब आप देखना चाहो तो देख लो, निकिता पोरवाल। देन राष्ट्रीय जल पुरस्कार, अब ये इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है कि जो पुरानी न्यूज़ें हैं तो कुछ उसमें यूज़लेस हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार इंपॉर्टेंट मिल गया कि वाटर अवार्ड जो दिए गए ये 5वें वाटर अवार्ड्स थे, 9 कैटेगरी में बांटे गए ये अवार्ड्स और 38 अवार्डी हैं इसके। उड़ीसा ने इसमें टॉप किया, उड़ीसा ने फिजिकल हेल्थ में भी टॉप किया है, और यूपी दूसरे नंबर पे, गुजरात तीसरे नंबर पे। ये सब किस में? वाटर अवार्ड्स में। अब मुझे ये डाउट क्या, मेरा नॉर्मल सा क्रिटिसिज्म है और क्वेश्चन है, जब सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ के सर्वे में वेस्ट बंगाल का नाम है तो वाटर अवार्ड से पुरस्कार में कोई भी नहीं हो सकता क्या? तो ये काफ़ी सोचने वाली बात पड़ती है। खैर, वाटर अवार्ड्स किसको दिए गए? उड़ीसा टॉप पे, उसके बाद यूपी, उसके बाद गुजरात एंड पौंडीचेरी। बेस्ट पंचायत चुना गया कुलवाम पारा विनर इन द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में, ठीक है। और अच्छा, कुलवाम पारा पंचायत को बेस्ट पंचायत चुना गया, और डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में बांदा और गंडरबल। अब देखो गंडरबल मिल गया हमको यहाँ पे। गंडरबल ये क्या है? गंडरबल ये वो जगह है जहाँ पर जेडमोर टनल खोली गई है 6.5 किलोमीटर की, फ्रॉम नॉर्थ जोन, ओके। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश फ्रॉम साउथ जोन, बालांगीर। अब ये सब अलग अलग जोन के हैं ना, इतना नहीं याद कर पाओगे। सूरत गुजरात बेस्ट, पालमपुर तिरुवनंतपुरम। रिपोर्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के हंगर इंडेक्स में 2105/127। अभी मूर्ति विसर्जन करके आए हैं बच्चे, मस्ती कर रहे हैं, बढ़िया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक कितनी? 105 है 127 में, और स्कोर क्या है? 27.3 है हमारा स्कोर, ठीक है। सोमालिया जो है वो लोवेस्ट है। ईरानी ट्रॉफ़ी लखनऊ इकाना में खेली गई, मुंबई ने वेस्ट इंडिया को हराया ईरानी ट्रॉफ़ी में। इट इज़ ईरानी ट्रॉफ़ी की खासियत कि अब देखो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछने चाहिए कि कौन विनर है भाई, तो कैसे तुम याद करोगे? क्योंकि इसका फिक्स है कि इट इज़ प्लेड बिटवीन विनर ऑफ रणजी ट्रॉफ़ी एंड वेस्ट इंडिया। तो वेस्ट इंडिया एक परमानेंट टीम है, उसके बाद रणजी ट्रॉफ़ी के विनर के बीच खेला जाता है। ये कौन सी ट्रॉफ़ी है? ईरानी ट्रॉफ़ी है। अभी देखो नया जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो मोहन लाल जी को दिया गया है, ठीक है। चलो बढ़िया। शास्त्र रामानुजन अवार्ड अलेक्जेंडर डन को दिया गया, शास्त्र रामानुजन अवार्ड। इंटर पार्लियामेंट यूनियन IPU जिनेवा में, ये पुराना है, ध्यान रखना 2024 का, तो ये तो नहीं पूछा जाएगा। वाटर अवार्ड याद पूछा जाएगा, जिसमें उड़ीसा पहले नंबर पे, यूपी दूसरे नंबर पे है, तो बस यही याद रखना। और भाई क्या है इसमें यूज़फुल? वर्ल्ड फूड डे यूज़फुल है, फूड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फूड सिक्योरिटी। चलो भाई शुरू करो, पलटन शांत हो गई। हम लोगों ने अलेक्जेंडर डुन कर लिया। अलेक्जेंडर डुन कौन है? इनको शास्त्र रामानुजन प्राइज़ से जो है सम्मानित किया गया, अलेक्जेंडर डुन को। और उसके बाद देखो कि इजिप्ट को मलेरिया फ्री घोषित किया है। मलेरिया फ्री का क्या है सीन? 3 साल तक कोई केस नहीं आना चाहिए। और उसके बाद रणजी ट्रॉफी कवर नहीं करेंगे क्योंकि पुरानी हो गई है ये वाली। उसके बाद देखो HAL 14 महारत्ना। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। न्यूज़ ऐसे बिखरी पड़ी रहती है, कौन सी इंपॉर्टेंट पड़ी है? पुराना है सितंबर का, एक तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिल ही जाती है। HAL जो है वो 14वीं महारत्ना कंपनी है HAL, ठीक है। तुमसे ऐसे पूछेगा कि कौन कौन सी बनी है महारत्ना कंपनी, 14वीं बनी है HAL। वर्ल्ड फूड डे कब होता है? 16 अक्टूबर को। FAO रोम इटली, इनका हेडक्वार्टर रोम में, ठीक है। 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे। देन यूरोपा क्लिपर जो है उसको नासा ने भेजा है, ESA ने नहीं भेजा, यूरोप वाली स्पेस एजेंसी ने नहीं भेजा, नासा ने भेजा है इसको। बातू कम्मा कवर किया हुआ है। 2024 का किशोर कुमार सम्मान किसे दिया गया है? राजकुमार हिरानी जी को दिया गया है। 2024 का SSF अवार्ड है, इसको मैं कवर नहीं करूँगा। इंडिया एलिमिनेटेड ट्रकोमा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया ने ट्रकोमा को एलिमिनेट कर दिया। आइज़ अफेक्टेड, ट्रकोमा में क्या होता है? आइज़ अफेक्ट होती है। क्लेमाइडिया वायरस जो होता है, क्लेमाइडिया वायरस, ये इसकी वजह से होता है ट्रकोमा। कैस सईद, ये कौन है बंदा? कैस सईद जो है ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट है। अब ट्यूनीशिया बेसिकली एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे एक हम लोग पढ़े थे पिछले किसी वीडियो में, इरफान अली कहीं के प्रेसिडेंट थे। तो इरफान अली कहाँ के प्रेसिडेंट थे? वो भी किसी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री के प्रेसिडेंट थे, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। इरफान अली, फ़िलहाल तो यहीं पे रहो। कैस सईद कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? ट्यूनीशिया के, ठीक है। 9 अक्टूबर 2008 टाटा अवार्डेड पद्म विभूषण। तो कई दफ़ा मैंने इसको न्यूज़ इस वजह से लिखा कि ये जो सीरियल वाले पुराने पेपर होते थे ना, वो ये पूछ देते थे कि कब जो है अवार्ड दिया गया,
हाँ, इरफान अली गुयाना के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, और कैस सैयद टूनीशिया के प्रेसिडेंट हैं। तो ये टाटा जी को जो है अवार्ड दिया गया था, पद्म विभूषण 2008 में दिया गया था। अब हम लोगों ने जो ग्रैंड स्लैम अवार्ड है पिछले वीडियो में कवर किए हुए हैं, लेटेस्ट वाले 2025 वाले, इसलिए मैं इसको कवर नहीं करूँगा। 38 नेशनल गेम्स, इंडियन ओलंपिक 2025, 1924 से जो है हम लोग ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेशनल गेम्स उत्तराखंड में भी कवर किया हुआ है। पी वेणुगोपाल, ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मैं आपसे कहूँगा कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इसकी एक बार लिस्ट देख लेना, क्योंकि बीच से कोई भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, मुश्किल हो जाता है आंसर करना। आईफा जयपुर में हुआ, ये पुराना वाला आईफा है, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। स्ट्रैंडेड इन स्पेस, अब ये इंपॉर्टेंट है। स्पेस में स्ट्रैंडेड रहीं सुनीता और बच विल्मोर, इनके मिशन का नाम था क्रू 9 मिशन, ठीक है। DGAF AFMS, ये बेसिकली क्या होता है, डिफेंस फोर्सेस में जो मेडिकल का कैडर रहता है, उसमें आरती सरीन जो है ये पहली वीमेन DG बनी AFMS की, आरती सरीन, ठीक है, बढ़िया इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हरिकेन हेलन, ये साउथ ईस्ट ऑफ US फ्लोरिडा में जो हरिकेन हेलन आया। वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर। देन बिदकिन एरिया जो है, कहाँ पे, बिदकिन इंडस्ट्रियल एरिया, ये महाराष्ट्र का एरिया है। देन धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, DAJ दज गुआ, इसको दज गुआ के नाम से जो है जाना गया कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया था हजारीबाग से। मोदी जी ने इसको शुरू किया था। ICC वीमेन T20 2024, अब 2024 का पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ठीक। ये 2024 का है। वुशु चैम्पियनशिप कहाँ पे आयोजित की गई, ब्रुनेई में। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट UAE में आयोजित की गई। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट दुबई में। एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन अंडर लॉकिंग अपॉर्चुनिटीज़ एडवांसिंग प्रोग्राम। तो थीम तो याद हो नहीं पाएगी, बस ये याद रखो कि ग्रीन इकोनॉमी की अगर बात की जा रही तो UAE में, दुबई में जो है इसका आयोजन किया गया। PM इंटर्नशिप योजना, ये योजना काफ़ी चर्चा में रही, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनाया तो बेकार, मेरे हिसाब से बनाना चाहिए, महत्वपूर्ण योजना। PM इंटर्नशिप योजना का पायलट प्रोग्राम अक्टूबर 3, 2024 को लॉन्च किया गया। इंटर्नशिप स्टार्ट डेट देखो, पायलट प्रोग्राम अक्टूबर 3, 2024 का है, और ये प्रॉपरली जो स्टार्ट हुई है ये दिसंबर 2, 2024 की है। इसके अंतर्गत होगा क्या, 5,000 रुपये देंगे ये पर मंथ, जिसमें 4500 रुपये गवर्नमेंट देगी, 500 देगा कंपनी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की योजना है, नेशनल अप्रेंटिसशिप जो भी है, क्या नाम है, PM इंटर्नशिप योजना। ये कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री की योजना है, ये यूनियन बजट 2024 में लेकर आई गई थी। इसके अंतर्गत 21 से 24 साल के बच्चों को जो है ये इंटर्नशिप दी जाएगी, जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम रहे। इसका उद्देश्य 1.25 लाख इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना। तो इंटर्नशिप योजना संबंधित सारी जानकारी बता दी मैंने, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइम कितना हुआ, 38 मिनट हो गए। ये अक्टूबर था, अभी क्या है, अक्टूबर 2024। यूनियन, ठीक, यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट हैं। कुछ ऐसा चेंजेस हुआ होगा, इस वजह से मैंने इसको लिखा हुआ है। ऑन विच पार्लियामेंट एक्सक्लूसिव राइट टू ओरिजिनल लिस्ट 97 एंड द कंस्टिट्यूशन। तो इसमें ये याद रखना है कि यूनियन लिस्ट में ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन बाद में 3 और इसमें ऐड किए गए। अभी इसमें 100 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ ये भी याद कर लो, बेसिकली क्या होता है, कई दफ़ा ये वो टॉपिक है जो अपन बार बार पढ़ करके भूल जाते हैं। ये क्रैम वाला टॉपिक है कि ओरिजिनली कितने थे, फिर क्या चेंजेस हुए। तो यूनियन लिस्ट में ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट थे, अभी इसमें 100 सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट थे, अभी इसमें 61 सब्जेक्ट थे। तो 5 सब्जेक्ट स्टेट से हटा दिए गए
उसके बाद देखो कंकरेंट लिस्ट में ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट थे और अभी इसमें 52 है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, बार बार इसको आपको याद करना पड़ेगा, जिससे मुझे पता है कि अगर ये चीज़ गलत हो रही है तो जिम्मेदारी ये कहती है कि अगर तुम्हें पता है कि गलत हो रहा है तो तुम उसको गलत मत होने दो, उसको याद कर लो, समझे। तो ये जिम्मेदारी हम लोगों की है, लेकिन कई दफ़ा हम लोग कोताही कर देते हैं और वो चीज़ नहीं याद हो पाती। तो यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट, ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट थे, और स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली 66 थे, अब 61 हैं, और कंकरेंट लिस्ट में ओरिजिनली 47 थे, अब 52। चलो, यूरोपा एटमॉस्फेयर, यूरोपा जो मिशन है वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को जो है स्टडी करेगा। शक्ति सैटेलाइट क्या है, इसरो टू ट्रेन 14 से 18 एज गर्ल्स। ये जो इनका प्रोग्राम है, शक्ति सैटेलाइट के माध्यम से 14 वर्ष से 18 वर्ष आयु की बिटियन का इनका जो है ये ट्रेनिंग दिया है। उसके बाद हेवन 1 कॉमर्शियल स्पेस टूरिज्म स्टेशन टू बी लॉन्च 2026। हेवन 1 नाम से जो है कॉमर्शियल स्पेस टूरिज्म स्टेशन जो है लॉन्च करने की प्लानिंग हो रही है। अब हेवन जैसे नाम तो चाइना ही रखता है, यांग वांग करके, ठीक है। क्रोनिक, लेकिन ये कंपनी का भी नाम हो सकता है, बट फिलहाल के लिए इतना समझो कि 2026 में जो है लॉन्च करेंगे ये लोग कॉमर्शियल स्पेस टूरिज्म। देन क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन। क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन मतलब बच्चे को लंबे समय तक न्यूट्रिशन जो है मिल ही नहीं रहा है, तो उस बच्चे को चाइल्ड स्टंटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। ये मैस टेलीस्कोप जो है बार्क ने स्थापित करी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। डीप न्यूरल नेटवर्क एटलीस्ट 2 हिडन लेयर होती हैं इसमें, डीप न्यूरल नेटवर्क में। ये कंप्यूटर की कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसमें 2 हिडन लेयर होनी ही चाहिए, तब वो डीप न्यूरल नेटवर्क माना जाएगा। एक वो डायग्राम नहीं बनाया जाता, इसमें ऐसे ऐसे मिलाया जाता है। मेडिसिनल प्लांट जो है, ठीक है, ट्रकोमा हम लोगों ने पढ़ लिया। क्लेमेडिया वायरस आंखों में समस्या क्रिएट करता है। स्वेल वेव्स जो होती हैं पाक स्ट्रेट में जनरेट होती हैं। बिप्पा, इंडिया यूएई के बीच में बिप्पा नाम की जो है एग्रीमेंट कोई हुआ है। इंडेक्स डेरिवेटिव, अब देखो यूएई हम लोगों ने पढ़ा था, यूएई में हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी रिसेंटली कि ग्रीन इकोनॉमी समिट यूएई में हुई थी। इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट साइज़ 15 लाख मिनिमम। अगर इंडेक्स डेरिवेटिव साइन कर रहे हो तो 15 लाख रुपए का जो है मिनिमम उसका है। अदिति 3.0 ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, अदिति 3.0। चलो ठीक। मेंटल हेल्थ डे जो है 2024 का 10 अक्टूबर को मनाया गया। प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ इन वर्क प्लेस। आज कौन सा चल रहा है? 1 अक्टूबर। इसका मतलब ये रेलेवेंट है अभी हमारे लिए, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ ये रेलेवेंट है, और हमारा पेपर 12 तारीख को है, तो उस हिसाब से भी रेलेवेंट है। वैसे 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे मनाया गया, जिसका थीम था प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन अक्टूबर 1 को मनाया गया, अक्टूबर 1। अब देखो ये हम लोग पिछले साल का पढ़ रहे हैं और आज भी अक्टूबर 1 है, यानी 1 साल पुराना करंट अफेयर हो गया ये। तो ओल्डर पर्सन का डे कब है? अक्टूबर 1। प्री क्वालिफिकेशन फॉर इंडियाज़ डेंगू वैक्सीन बाय WHO। अच्छा, WHO ने बेसिकली इंडिया की डेंगू वैक्सीन को अप्रूवल दिया है प्री क्वालिफिकेशन का। वर्ल्ड फूड डे हम लोगों ने पढ़ा था 16 अक्टूबर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे ये 26 अक्टूबर को है। चलो भाई, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, इंडिया और जर्मनी के बीच में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर वो लोग डेवलप कर रहे हैं। PM विश्वकर्मा योजना कब जो है लॉन्च की गई? 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई थी। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है PM विश्वकर्मा योजना, 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। तो ये हम लोगों ने अक्टूबर का कर लिया। अभी ये कौन सा आया? तो इतना सारा करंट अफेयर है। नवंबर आ गया। टाइम कितना हुआ? 43। चलो 7 मिनट में इसको कर लेते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं। नवंबर 2024 का करंट अफेयर है। 73rd मिस यूनिवर्स 2024 मैक्सिको में ऑर्गेनाइज किया गया, वॉन बाय विक्टोरिया कारा हेल्विग ऑफ डेनमार्क। सुष्मिता सेन पहली मिस यूनिवर्स थी इंडिया की तरफ से। 2002 में लारा दत्ता जीती, फिर 2021 में हरनाज संधू जीती थी। ठीक है, सुष्मिता सेन क्या है? मिस यूनिवर्स है, वो ध्यान रखना। और ये 73rd मिस यूनिवर्स कौन जीता? ये डेनमार्क की लेडी है विक्टोरिया कारा हेल्विग। डेविस कप पुराना हो गया, लेकिन फिर भी देख लो, डेविस कप जो है 2024 का इटली ने नीदरलैंड को हराया। ये डेविस कप टेनिस का स्पोर्ट्स है ना, ये ध्यान रखना। फीमेल डेविस कप को बिली जीन कप भी कहा जाता है, जिसमें इटली ने स्लोवाकिया को पटका। देन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ पे स्थापित किया गया? सोनीपत में। अब देखो पूरे इस
इस महीने में तुमको अगर एक भी अच्छी न्यूज़ मिल जाती तो वो करंट अफेयर वर्थ इट है, क्योंकि कितने ही क्वेश्चन बनते हैं भाई, एक महीने से एक क्वेश्चन बन जाए बहुत है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम सोनीपत में बनाया गया, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। CCPI 2025 इंडिया की रैंक 10th, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इसका फुल फॉर्म CCPI। इंडिया की रैंक 10th है, पहले 7th थी अब 10th है, और इंडिया का स्कोर है 2.9, बेसिकली 2.9 टन्स पर पर्सन वाइल एवरेज 6.6। ये इतना हम लोग एमिशन कर रहे हैं। अभी मेरे पेपर में पूछा गया था कि हम कितना ई वेस्ट जनरेट करते हैं, चलो कोई नहीं। और ये जो CCPI है ठीक है, SSC चेयरमैन S गोपाल कृष्णन, ये ठीक है। ऑस्कर 2025 शॉर्ट फिल्म इंडिया क्वालिफाइड फॉर ऑस्कर 2025, सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो, ये शॉर्ट फिल्म है। और अभी वाली कौन सी फिल्म है? होम बाउंड। ये मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका नाम है अग्नि वॉरियर 2024। इंडिया और सिंगापुर के बीच में अग्नि वॉरियर जो है देवलाली फील्ड महाराष्ट्र में। अब देखो, मैं अगर UPSC में कोई क्वेश्चन बनाता तो मैं पूछता कि फील्ड के बारे में पूछता, क्योंकि एक्सरसाइज तो बहुत पूछी जाती है। कोई ये तो पूछे कि फील्ड कौन सी कहाँ पे, जैसे महाजन वाली फील्ड कहाँ पे? राजस्थान में। देवलाली फील्ड कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। PAN 2.0 ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है। नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन, ये कैबिनेट ने अप्रूव किया 2024 में, नहीं पूछेगा ऐसा, ठीक है। फेंगल जो है तमिलनाडु में आया, सऊदी अरेबिया में दाना फेंगल तमिलनाडु में आया, लेकिन उसका नेमिंग जो है सऊदी अरेबिया ने करी। और दाना जो तूफान है वो कतर ने जो है इसकी नेमिंग करी, या फिर कतर में आया। इंपॉर्टेंट फेंगल वाला है, तमिलनाडु में आया। उरुग्वे यमांडू और सी, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, राजस्थान के किसी एक बड़े एग्जाम में पूछा गया था ये। ADB की स्थापना 1966 कवर किया हुआ है हम लोगों ने। चेयरमैन ADB के मसातो कांडा। IISF 2024 IIT गुवाहाटी। मेकिंग इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब ऑर्गेनाइज बाय DST मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। 20th G20 2025 में जो G20 सम्मेलन आयोजित किया गया, तो वो आयोजित किया गया साउथ अफ्रीका में। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि जैसे ये तो 20वां वाला G20 सम्मेलन जो ऑलरेडी हो चुका है साउथ अफ्रीका में 2025 में, अगला कहाँ पे होगा? अगला US में होगा, मियामी में, ठीक है। देन 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। अब देखो, ये नेशनल प्रेस डे की बात हो रही है, 16 नवंबर नेशनल प्रेस डे, 16 नवंबर। चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस इन 2024, ठीक है। एक हम लोगों ने प्रेस के बारे में पढ़ा था, प्रिंसा करके, उसको जो यूनेस्को की तरफ से अवार्ड दिया गया था। फिशू शूटिंग हटाओ इसको। वर्ल्ड हेरिटेज डे पिछली बार PCS में पूछा गया था 24 अप्रैल। वर्ल्ड हेरिटेज नहीं पूछा गया था, नेशनल हेरिटेज पूछा गया था। वर्ल्ड हेरिटेज 24 अप्रैल। और हमारे में कितने हेरिटेज हैं इंडिया में? 34 कल्चरल हेरिटेज हैं, 7 नेचुरल हेरिटेज हैं, 2 मिक्स्ड हेरिटेज है, ठीक है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी? 43 है। अच्छा, 34 7 2, ठीक है। चलो, वीमेन एशिया कप हटाओ इसको, राजगीर। अब देखो, हॉकी के कई सारे इवेंट रिसेंटली में बिहार में हुए। क्वेश्चन नहीं आएगा तब भी कर सकते हो, पर वैसे मैं कहूँगा कि तुक्का उक्का से दूर रहो भाई, गलत हो जाता है बहुत सारा। क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल रैपर, अच्छा, ये जो शुभ नाम का रैपर है, कनाडा में रहता है, इसको क्लाइमेट एडवाइजरी की तरफ से जो इसको बेसिकली उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे लिया है, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार संगीत नाटक अकेडमी ऑस्ट्रा हिंद पुणे में ऑर्गेनाइज़ की गई। राम गुलाम मॉरिशस के PM है। दरंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट, ये दरंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट कहाँ पे? असम और भूटान के बीच में। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई। स्टार्क 2024 न्यू दिल्ली होस्टेड बाय ट्राई, हटाओ इसको। ड्यूमा बाको प्रेसिडेंट ऑफ बोत्सवाना के प्रेसिडेंट कौन है? ड्यूमा बाको। वज्र प्रहार किसके बीच में होती है? US में ऑर्गेनाइज़ की गई 15वीं। तो इंडिया और US के बीच में सबको पता है युद्ध अभ्यास होती है और टाइगर ट्रायम्फ होता है, लेकिन वज्र प्रहार भी होता है। थोड़ा शोर आ रहा होगा, क्षमा चाहूँगा उसके लिए। विनबैक्स वियतनाम और इंडिया के बीच में होती, अम्बाला में हुई। ISA आशीष खन्ना, हटाओ इसको। लिग्नोसैट जापान ने, ये इंपॉर्टेंट है, लिग्नोसैट ये वुडन सैटेलाइट था, जापान ने भेजा था। निंगोल चकोबा, ये फेस्ट मणिपुर में मनाया जाता है, निंगोल चकोबा। एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स, मार्मागावा पोर्ट जो है इम्प्लीमेंटेड ग्रीन शिप इंसेंटिव प्रोग्राम, तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। राइटर्स विलेज और लेखक ग्राम देहरादून का जो है कंसिडर किया गया, ठीक है। चलो, ये हो गया।
अब कौन सा आएगा? नवंबर हो गया, ये दिसंबर। अब दिसंबर को हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं।